नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे लाभ और हानि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। इसका पार्ट 1 मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर आप दे सकते हैं। चैनल पर मैंने आपको कल ही पढ़ाया, ठीक है। आज ये अपना होगा पार्ट 2 और आज से अपन क्वेश्चन के लेवल को ही थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो तो आपको लास्ट तक बने रहना है क्वेश्चन की ओर और अपन क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक उस वीडियो में पढ़ाया तो आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपन आज के इस वीडियो को। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो तो अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। देखो मैंने आपको कल ही सिखाया था, बेचने पर जब भी बोलेगा बेचने पर मतलब हमेशा क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब उस व्यक्ति ने बेचा उस घोड़े को कितने में, 20,000 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब वो इतने में बेच देता है तो उसको 25% का क्या होता है, 25% का उसको होता है लाभ, ठीक है। 25% का लाभ होता है, ठीक है। यदि उससे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब व्यक्ति को 25% नहीं, उसको चाहिए 40% लाभ। तो वो बोल रहा है कि 40% में अगर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे अपन किसी भी लाभ और हानि के क्वेश्चन को हल करने से पहले अपने को सबसे पहले पता करना होगा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य अपने को यहाँ पे पहले निकालेंगे, तभी जाकर अपन किसी भी वस्तु को बेच सकते हैं, घाटे और लाभ में दोनों में, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। कभी भी ध्यान रखना, आपको भी पता है कि जो भी हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य आपका हमेशा क्या होता है, 100%, ठीक है। क्रय मूल्य आपका 100% रहता है। उसमें आपने क्या किया, 25% का यहाँ पे आपने लाभ ले लिया, तो 25 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 125%। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है 20,000, ये अपने आप में कितना है, 125%, ठीक है। तो ये जो आपको 20,000 आपको दिख रहा है, ये अपने आप में क्या है, 125, मतलब ये दोनों चीजें हो जाएगी बराबर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 100% का मान निकालना है। 100 निकालूंगा तो ये 25 तो चला जाएगा नीचे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। देखो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं कि मैं 20,000 रुपये थे मेरे पास, ये अपने आप में 125% है, तो मुझे मान चाहिए 100%, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 25% आपने लाभ लिया, मतलब वो वस्तु हो गई 125 की। 20,000 अगर 125% है तो 100% कितना, इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे, ठीक है। चलो तो 25 से उसको उड़ाऊंगा मैं 4 बार और 25 से इसको उड़ाऊंगा 5 बार। 5 से इसको उड़ाऊंगा, 5 चौक 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 4,000, और 4 चौक 16, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास, 16,000। यानी जो वो घोड़ा है वो अपने आप में उसका क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य आ गया आपका 16,000। अब वो क्या बोल रहा है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब विक्रय बताना है, ठीक है। मेरे पास घोड़ा था 16,000 का, ठीक है। उस पर मुझे 40% लाभ चाहिए। देखो मैंने अभी जस्ट बोला क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में होता है 100%, और उस पर आप 40% लाभ कमा रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा, 40% यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा अपने आप में 140%, ठीक है। तो ये जो 16,000 है इसका अपने को निकाल देना है 140%, ठीक है। परसेंट का आ जाएगा नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0, बस इन दोनों का गुणा कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, मुझे 16 और 14 का गुणा कर देना है और पीछे 2 0 लगाना है, ठीक है। तो 14 छंग, चलो अपन यहाँ पे कर लेते हैं 16 चौक 64 की 4 हासिल करोगे आप 6, ठीक है। 16 चौक 64 की 4, 16 एकम 16 और 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 22, ठीक है। ये हो जाएगा और पीछे अपन कितनी जीरो अपन लगा रहे थे, 2 0, ठीक है। तो 22,400, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे उसने बोला था घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 22,400 रुपये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका 40% के हिसाब से हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। आपको वो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नहीं है तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं, इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ही हल करेंगे। इसने आपसे कहा है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि हो। देखो फिर वही बात हो रही है, 35% लाभ पर 15,000 में बेचा, मतलब क्या कहलाएगा अपना विक्रय मूल्य, ठीक है।
विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 15,000, ठीक है। और उस पर लाभ भी लिया है कितना 35%, ठीक है। 35% का भाई साहब ने लाभ भी लिया। मैंने कहा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 35% लाभ लिया है व्यक्ति ने, मतलब कितना हो गया एक तो 35%, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको जो दिख रहा है ये अपने आप में कितना है 135%, यानी कि 15,000 अपने आप में 135% है, तो 100% कितना, यही करोगे आप, ठीक है। चलो उसके बाद में आपसे बोला है कि उसे कितने % बेचता कि उसे 10% का लाभ। देखो लॉस हुआ है, हमेशा ध्यान रखना, अगर लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा और अगर हानि होगी तो 100 में से घटेगी, ये बात दो आप विषय ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये चाहे तो आप काट सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलो तो इसको अपन ऐसा ही रहने देंगे, यहाँ पे कर देते हैं अपन 15,000 बटे कर देंगे 135 और गुणा में आपका चल रहा है 100। अब ध्यान ये रखना है कि वो भाई साहब खाना चाहता है लॉस, यानी कि हानि 10%। तो जो चीज़ आपकी 100 थी अब वो उसे 10% लॉस पर बेच रहा है, मतलब उसके पास में रहनी कितनी चाहिए 90%, ठीक है, 90% रहनी चाहिए। तो 90% मुझे निकालना है, बस यहाँ पे 90% इसका निकाल लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 चला जाएगा, इसको उड़ा सकते हैं अपन, 9 से इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9, बचा कितना 9 5 45 और 15 से इसको उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,000 और एक यहाँ पे गुणा आ जाए, 1 0 ये वाले, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000। तो जो आपका व्यक्ति जो जिसकी गाड़ी है वो उसको 10,000 में बेचेगा तो उसको 10% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपना, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक। देखो ये क्वेश्चन अलग है, देखो ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास कोई भी सामान नहीं, एक व्यक्ति ने काम किया, एक व्यक्ति ने अपना सामान 10% लाभ पर, देखो पहले व्यक्ति 10% लाभ पर बेचना चाहता था, पहले व्यक्ति 10% लाभ पर बेचना चाहता, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, मतलब 15%। जो व्यक्ति पहले 10% पर बेच रहा था वही व्यक्ति अब 15% लाभ पर बेच रहा है। जब वो ऐसा करता है तब जाके उसको 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पहले 10% बेच रहा था, अब 15% बेच रहा है, परसेंट में कितना फायदा हुआ? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे परसेंट में 5% का आपको यहाँ पे फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो 5% क्या मैं बोल सकता हूँ भाई ये 5% बढ़ा इसी कारण है 200 बढ़ा, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, बस क्रय मूल्य निकल जाएगा। 200 अगर 5% है तो 100% कितना, ठीक है, 100% कितना, 5 से उड़ाओ इसको, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 3 0। तो मतलब जो आपसे पूछा गया इसने तो सामान का क्रय मूल्य, बस क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा 4000, ये आपका करेक्ट आंसर। अगर ऐसा सवाल आए तो अपने को हर बार ऐसा नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है अधिक बोले या कम बोले, हमेशा अगर लाभ हो, लाभ और लाभ हो तो हमेशा क्या होता है घटता है, अगर हानि और हानि है, ठीक है, हानि है तो घटेगा, अगर एक लाभ है और एक हानि है, ठीक है, एक लाभ है और एक हानि है तो हमेशा प्लस होगा, और एक हानि है और एक लाभ है तो भी आपका क्या होगा जुड़ेगा, मतलब एक जैसा होगा घटेगा, एक जैसा होगा घटेगा, अलग अलग है, मतलब लाभ और हानि है तो हमेशा जुड़ेगा, हानि और लाभ है तो भी हमेशा क्या होगा जुड़ेगा। तो ये आप विषय ध्यान रखना, आपको काम आएगा आगे, ठीक है। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ध्यान से पढ़ना है, और मैंने आपको जो बात बताई है पीछे वो आपको विषय ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, देखो 10% हानि, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि, देखो यदि उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलता, यानी कि महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो आपसे बोला है महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। चलो अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि चाहे हानि हो या लाभ हो हमेशा क्या होता है घटता है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा 5%, और 5% की वजह से कितना अधिक मिल रहा है ये 60 रुपये, यानी कि 60 अगर 5% है तो 100% कितना, ठीक है। 5 से उड़ाओ इसको, ये उड़ेगा आपका 12 बार, गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1200 रुपये। बस यही आपकी वस्तु का
क्रय मूल्य, मतलब 1200 रुपये महेश ने खरीदा होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना है कि सर हमको समझ में आ रहा है, तो मैं आपको और आगे क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।